गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अक्सर करके लोगों के साथ ऐसा होता है, यानी कि हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम परमात्मा की करनी को समझ नहीं पाते। हमेशा उसके किए में कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं। हमेशा यही कहते हैं, अगर परमात्मा हमें दुख दे दे तो कहते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दे दिया, जबकि वो हमारे कर्मों का लेख है। ये सिर्फ हमारे अंदर की सोच होती है कि परमात्मा हमें दुख दे रहे हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की ये साखी हमारे साथ जो भी होता है या परमात्मा हमारे साथ जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। आज की साखी हमें यही सिखाएगी। जिस चीज़ को हम गलत समझ बैठते हैं, आज ये साखी हमें समझाएगी कि परमात्मा जो भी काम हमारे साथ करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है, ना कि हमारे बुरे के लिए। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चले जा रहा था और बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता था। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सभी निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से कहा, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे पैरों के निशान देखकर केकड़ों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। ये सुनकर केकड़े की आंखों में आंसू आ गए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ ही नहीं पाते और अपनी सोच के हिसाब से उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मन में बैर और वैमनस्यता लाने से बेहतर है कि हम दिल से सोचें, दिल की सुने, फिर निष्कर्ष निकालें। हमारे साथ ऐसा ही होता है जब परमात्मा हमें किसी सिचुएशन में डाल देते हैं, जबकि वो सिचुएशन हमारे द्वारा ही पैदा की गई होती है पिछले कर्मों के हिसाब से, और परमात्मा हमें उस मुसीबत में भी राह दिखाते हैं, निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? भगवान को गलत ठहराते हैं। आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो वैसा कर दिया। लेकिन जब हम उस परिस्थिति से, दुख की परिस्थिति से निकलते हैं और हम सुख की तरफ बढ़ जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर परमात्मा ने हमारे को उस दुख की घड़ी में कौन सा सहारा दिया था। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अपने परमात्मा पे कभी भी शक ना करें। हमेशा उस पर विश्वास करें कि वो जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, और वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक टीचर, एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ जानबूझकर कभी गलत नहीं करते। एक आइडल टीचर और आइडल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। आजकल हर रिश्ते में मिलावट हो गई है कलयुग की वजह से, लेकिन इस कलयुग में भी बहुत से लोग आइडल हैं, पूजनीय हैं। तो उन पूजनीय लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं। हमारे पूजनीय शिक्षक, हमारे पूजनीय माता पिता कभी भी हमारे साथ जानबूझकर कभी कुछ गलत नहीं करते। हमें समय रहते पता चलता है कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया था। उनके उठाए गए हर कदम से हम आगे मंजिल तक पहुंचने में मजबूत बनते हैं। हमारे रास्ते और क्लियर होते जाते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। और कभी जब वो इस दुनिया में होते हैं या नहीं होते हैं, या उनके बिना हमें जीना पड़ता है, तो वो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम उनके बिना रह सकें। कभी हमें उनकी कमी ना महसूस हो। उनके जाने के बाद
वो ऊपर से हमें देखें तो खुश रहें और ये सोचें कि वो यानी कि हम धरती पर अकेले नहीं रह गए। और ऐसे ही परमात्मा भी करते हैं, हमें हर मुश्किल में खड़ा होना सिखाते हैं, हर मुसीबत में हमें चट्टान की तरह बनना सिखाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम चट्टान बन के निखरना चाहते हैं, आगे सोना बन के निखरना चाहते हैं, या ऐसे ही कंकड़ पत्थर की तरह ऐसे ही लोगों के पैरों में रूंधना चाहते हैं। तो अपने भगवान पे विश्वास रखें, वो हर पल हमारे साथ है, वो कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। गीता में उन्होंने अर्जुन को यही संदेश दिया है कि जो भी परिस्थिति आए उसको सहन करना सीख हे अर्जुन। तो भगवान तो हमारे साथ अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे कर्म हमारे साथ इस जन्म में आए हैं, सुख दुख है, तो हर चीज को टॉलरेट करना सीखो, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और किसी सुख दुख का हम पर असर नहीं होगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।